भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 22 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 24 नवंबर, डी 26 जनवरी। सही जवाब बी 15 अगस्त। अगला सवाल, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, कथन किसका है? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब ए जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ए घुटने के नीचे झंडा पहनना, बी प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल करना, सी व्यापार में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना, डी इनमें से सभी। सही जवाब डी इनमें से सभी। अगला सवाल, तिरंगा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी मुंबई, डी गुजरात। सही जवाब ए दिल्ली। अगला सवाल, भारत के झंडे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन है ए साहस को, बी शांति और सत्य को, सी विकास को, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब बी शांति और सत्य को। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ आपको रोज हर तरह के जनरल नॉलेज का वीडियो मिलता रहेगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन है ए समुद्र नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। सही जवाब बी गहरा नीला। अगला सवाल, भारतीय झंडा संहिता 2002 को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए 8, बी 2, सी 5, डी 3। सही जवाब डी 3। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 2002, बी 15 अगस्त 2002, सी 26 जनवरी 2003, डी 15 अगस्त 2003। सही जवाब ए 26 जनवरी 2002। अगला सवाल, भारत सरकार ने कितने करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था? ऑप्शन है ए 20 करोड़, बी 40 करोड़, सी 10 करोड़, डी 15 करोड़। सही जवाब ए 20 करोड़। अगला सवाल, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है ए 1932, बी 1935, सी 1942, डी 1947। सही जवाब डी 1947। अगला सवाल, तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी वित्त मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। सही जवाब सी संस्कृति मंत्रालय। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए गोला, बी धर्मचक्र,
सी चक्री, डी तिरंगा। सही जवाब डी तिरंगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए सारनाथ अशोक स्तंभ, बी दिल्ली लाल किला, सी जंतर मंतर, डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब ए सारनाथ अशोक स्तंभ। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? ऑप्शन है ए लाल सफेद हरा, बी केसरिया सफेद हरा, सी काला नीला हरा, डी काला नीला लाल। सही जवाब बी केसरिया सफेद हरा। अगला सवाल, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिलीशरण गुप्त, डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। सही जवाब डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला सवाल, संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी के मुंशी। सही जवाब ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी मंगल पांडे, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब डी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ए सचिंद्र प्रसाद बोस, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पिंगली वेंकैया। सही जवाब डी पिंगली वेंकैया। अगला सवाल, 15 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह पहले शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 75 सप्ताह, बी 4 सप्ताह, सी 12 सप्ताह, डी 76 सप्ताह। सही जवाब ए 75 सप्ताह। अगला सवाल, 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा अभियान मनाया गया था? ऑप्शन है ए तिरंगा हमारी शान, बी अमृत महोत्सव तिरंगा, सी भारत की शान रंग, डी हर घर तिरंगा। सही जवाब डी हर घर तिरंगा। ऐसे ही रोज सामान्य ज्ञान का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला सवाल, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन है ए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, बी भारतीय ध्वज संहिता, सी आपराधिक संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी भारतीय ध्वज संहिता। अगला सवाल, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन है ए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, बी इंडिया गेट दिल्ली, सी लाल किला दिल्ली, डी पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। सही जवाब बी इंडिया गेट दिल्ली। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 6, डी 3।
सही जवाब डी 3। अगला सवाल, भारत के तिरंगे झंडे का हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए स्मृति एवं प्रगति, बी शांति व सत्य, सी ताकत और साहस, डी अहिंसा। सही जवाब सी ताकत और साहस। अगला सवाल, भारत के ध्वज की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी महावीर रघुनाथन, सी भगत सिंह, डी खुदीराम बोस। सही जवाब ए महात्मा गांधी। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19 एक ए, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 18 एक बी, डी अनुच्छेद 21। सही जवाब ए अनुच्छेद 19 एक ए। अगला सवाल, 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है? ऑप्शन है ए राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम, बी आजाद राष्ट्र हमेशा आजाद, सी आत्मनिर्भर भारत, डी राष्ट्र सर्वप्रथम। सही जवाब ए राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए 18 जुलाई 1947, बी 19 जुलाई 1946, सी 20 जुलाई 1947, डी 12 जुलाई 1947। सही जवाब ए 18 जुलाई 1947। अगला सवाल, भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन हैं? ऑप्शन है ए अशोक चक्रधर, बी पिंगली वेंकैया, सी विलासराव देशमुख, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब बी पिंगली वेंकैया। अगला सवाल, भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई? ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 4 सितंबर। सही जवाब बी 26 जनवरी। अगला सवाल, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था? ऑप्शन है ए हरदयाल, बी हजरत महल, सी भिकाजी कामा, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब सी भिकाजी कामा। अगला सवाल, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र मोदी, डी रामनाथ कोविंद। सही जवाब ए जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन है ए लाल किला दिल्ली, बी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, सी पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता, डी इंडिया गेट दिल्ली। सही जवाब सी पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। अगला सवाल, 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराने वाले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी खुदीराम बोस, डी सुभाष चंद्र बोस।
सही जवाब ए जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज के लिए डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को किसके द्वारा विनियमित किया गया है? ऑप्शन है ए प्रतिस्पर्धा आयोग, बी भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण, सी खाद्य उद्योग मंत्रालय, डी भारतीय मानक ब्यूरो। सही जवाब डी भारतीय मानक ब्यूरो। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ आपको रोज हर तरह के जनरल नॉलेज का वीडियो मिलता रहेगा। अगला सवाल, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1910, बी 7 अगस्त 1906, सी 8 अगस्त 1908, डी 7 अगस्त 1906। सही जवाब बी 7 अगस्त 1906। अगला सवाल, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। ऑप्शन है ए 28 सितंबर 1948, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। सही जवाब डी 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन है ए 27, बी 22, सी 24, डी 26। सही जवाब सी 24। अगला सवाल, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। सही जवाब बी 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में लगभग कितने साल शासन किया था? ऑप्शन है ए 320 साल, बी 100 साल, सी 200 साल, डी 350 साल। सही जवाब सी 200 साल। अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा किसका है? ऑप्शन है ए गुलजार, बी साहिर लुधियानवी, सी मोहम्मद इकबाल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब सी मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को कब भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन है ए 14 अगस्त 1945, बी 12 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947। सही जवाब बी 22 जुलाई 1947। अगला सवाल, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन है ए इटली, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी जापान। सही जवाब बी जर्मनी। अगला सवाल, भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में होती है? ऑप्शन है ए 3:2, बी 2:3, सी 3:3, डी 3:5। सही जवाब ए 3:2। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में सीधी कार्यवाही दिवस अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को माना जाता है? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1948,
सी 15 अगस्त 1946, डी 16 अगस्त 1946। सही जवाब डी 16 अगस्त 1946। ऐसे ही रोज सामान्य ज्ञान का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला सवाल 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब बी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी बिपिन चंद्रपाल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब ए अबुल कलाम आजाद। अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पहला बार कोलकाता में कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन है ए वेलिंगटन चौक, बी पार्क स्ट्रीट, सी पारसी बागान स्क्वायर, डी मानी स्क्वायर। सही जवाब सी पारसी बागान स्क्वायर। अगला सवाल पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ऑप्शन है ए 8 अगस्त 1908, बी 9 अगस्त 1910, सी 8 अगस्त 1906, डी 7 अगस्त 1906। सही जवाब डी 7 अगस्त 1906। अगला सवाल भारतीय ध्वज को तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया था? ऑप्शन है ए 20 जनवरी 1944, बी 1 जून 1947, सी 29 मई 1953, डी 15 अगस्त 1967। सही जवाब सी 29 मई 1953। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।